वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए लर्निंग सेशन, एक नए लर्निंग टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत कॉमन टॉपिक है जो कि हर नए ट्रेडर या फिर एक्सपर्ट ट्रेडर से लोगों की तरफ से पूछा जाता है कि फॉरेक्स मार्केट कितनी बड़ी है, फॉरेक्स मार्केट है क्या, कहाँ पर फॉरेक्स मार्केट आती है और फॉरेक्स मार्केट में आप क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, ताकि जब भी आपका किसी के साथ फेस टू फेस डीलिंग करनी हो आपको, या किसी को फॉरेक्स के बारे में इंट्रो देना हो, तो आप इजीली दे सकें और अपने बात को मनवा सकें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले मार्केट की साइज़ को, लिक्विडिटी को चेक करेंगे कि कितनी बड़ी मार्केट है और क्या साइज़ है मार्केट की, और यहाँ पर कौन होता है ट्रेड करने के लिए, कौन सी करेंसीज होती हैं, कौन से पेयर्स होते हैं। ये सारा कुछ आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं कि आज के टॉपिक में हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं। द बल्क ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग टेक्स प्लेस ऑन व्हाट्स कॉल्ड द इंटरबैंक मार्केट, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग हो तो उसको हम इंटरबैंक ट्रेडिंग कहते हैं। अनलाइक अदर फाइनेंशियल मार्केट्स लाइक एनवाईएस, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज, द फॉरेक्स मार्केट हैज नेदर अ फिजिकल नॉर अ सेंट्रल एक्सचेंज, यानी कि जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गई या लंदन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गई, तो इनकी अपनी फिजिकल लोकेशन है, क्योंकि ये एक मुल्क के मातहत हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक कंट्री की प्रॉपर्टी है। जैसे न्यूयॉर्क वाली हो गई तो यूएसए की प्रॉपर्टी हो गई, लंदन हो गई तो इंग्लैंड की प्रॉपर्टी हो गई। तो जो फॉरेक्स मार्केट है, इसका कोई एक मालिक नहीं है, इसका कोई एक ठेकेदार नहीं है। तो Forex global market. The Forex market is considered an over-the-counter OTC market due to the fact that the entire market is run electronically within network of banks and non-financial institutes (NBFIs) continuously over a 24 आवर पीरियड। और वीकेंड्स पे आपको पता है मार्केट बंद होती है। तो फॉरेक्स मार्केट का कोई भी एक करेंसी, एक कंट्री यहाँ पर मालिक नहीं है, तो आप इसको किसी भी कंट्री की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं कह सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर कंट्री का, हर लोकेशन का बंदा यहाँ पर ट्रेड कर सकता है और करेंसीज को एक्सचेंज कर सकता है दूसरे के साथ। दिस मीन्स दैट एफएक्स मार्केट इज स्प्रेड ऑल ओवर द ग्लोब विथ नो सेंट्रल लोकेशन, यानी कि पूरी दुनिया में मार्केट फैली हुई, आप कहीं पर भी बैठकर फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडर्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर एज लॉन्ग एज यू हैव द इंटरनेट कनेक्शन। बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास अपनी डिवाइस होनी चाहिए, आपके पास अपना अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हैं और रिलायबली अपना प्रॉफिट तक जनरेट मार्केट से कर सकते हैं। The Forex OTC market is by far the biggest and most popular financial market in the world. अब फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स फॉरेक्स मार्केट का डेली का ट्रेड वॉल्यूम है, यानी कि 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स डेली यहाँ पर ट्रेड होते हैं। कोई लॉस करता है, कोई प्रॉफिट करता है, कुछ कमीशंस जाते हैं ब्रोकर्स के लिए, कुछ स्प्रेड आ जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व करने के बाद जो डेली का ट्रेड वॉल्यूम है मार्केट के अंदर, वो है 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है। बहुत ही बड़ी, काफ़ी सारे ममालिक की जीडीपी से भी बड़ी अमाउंट बन रही है 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स। एंड इट इज ट्रेडेड ग्लोबली बाय द लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। काफ़ी सारे बंदे खुद से भी ट्रेड करते हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो ट्रेड करती हैं फॉरेक्स। इन द ओटीसी मार्केट द पार्टिसिपेंट्स कैन बी picky and determine who they want to trade with, dipping the trading conditions and attractiveness of the prices and the reputation of the trading counterparty or other party who takes the opposite side of your trade। यहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ें ट्रेड कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ों को डिटरमाइन और एग्जामाइन करने के बाद, उनका प्रोफाइल चेक करने के बाद, और उनकी कितनी फेमस है वो चीज़ें आप देखने के बाद उनको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हर नए बंदे के मुंह पे आया हुआ होता है, भाई गोल्ड ट्रेड करना है, गोल्ड ट्रेड करना है। लेकिन गोल्ड को कैसे ट्रेड करना है और क्या चीज़ें आ जाती हैं गोल्ड ट्रेड में, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर आप फॉरेक्स मार्केट में बैठकर ट्रेड्स लें, ताकि आपकी ट्रेड्स मजीद प्रॉफिटेबल हों। द चार्ट बिलो शोज अस 7 मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड करेंसीज, जो कि हमारी मेजर करेंसीज होती हैं। अब कौन सी हैं देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है यूएसडी 84.9% ऑफ द मार्केट वॉल्यूम,
किसका है? अपना डॉलर का। उसके बाद यूरो आ जाता है 39.1%, फिर जेपीवाई आ जाता है यानी कि जापानीज येन 19%, फिर आ जाता है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 12%, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 7.6, स्विस फ्रैंक 6.4, कैनेडियन डॉलर 5.3 एंड अदर करेंसीज जो कि माइनर्स हैं वो 25% है। तो ये करेंसीज की वैल्यूएशन है इन द फॉरेक्स मार्केट। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 200% बन रहा है, 100% नहीं बन रहा। Because two currencies are involved in each transaction, the sum of the percentage shared in individual currencies total is 200%। यानी कि जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आप एक करेंसी नहीं करेंगे, आप एक्सचेंज करेंगे करेंसीज को। तो दो करेंसीज आपस में जब इंटरप्रेट हो रही है तो दो करेंसीज ट्रेड कर रही है, इस वजह से यहाँ पर 200% दी गई है, ना कि 100% दी गई है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। फर्दर चलते हैं। यहाँ पर देखें तो यूएस डॉलर का जो ट्रेड वॉल्यूम है 84% है, यानी कि सब करेंसी से ज़्यादा जो है इन सबको मिलाए भी तो डॉलर का बढ़ रहा है। यूएस डॉलर इज द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी मेकिंग अप टू 84.9% ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस। और उसके बाद आ जाता है सेकंड पे यूरो आ जाता है, थर्ड पे अपना जापानीज येन आ जाता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं और यहाँ से चार्ट से भी व्यू कर सकते हैं। तो द यूएस डॉलर इज द किंग ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। यूएस डॉलर को किंग भी कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम करेंसीज तो है ही है और उसके बाद जो कमोडिटीज हैं वो भी डॉलर के साथ एक्सचेंज की जाती हैं। अब बहुत सारी वजूहत है डॉलर को बॉस बोलने की और डॉलर को डोमिनेंट इन द मार्केट बोलने की। बहुत सारी वजूहत हैं। उन वजूहत को आज हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनके बिहाफ पे डॉलर को हम बॉस कह रहे हैं ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। You have probably noticed that how often we keep mentioning the US डॉलर। आपने देखा होगा बहुत बार यूएस डॉलर की न्यूज़, यूएस डॉलर का डेटा, तो हर जगह पर यूएस डॉलर इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। अब इसकी क्या वजूहत है? वजूहत देखते हैं। इफ़ द यूएसडी इज वन हाफ ऑफ एवरी मेजर करेंसी पेयर and the majors comprise 75% of all trades, then it is must to pay attention to the US dollar. The US dollar is king। यानी कि जो भी ट्रेड्स होती हैं उनमें से 75% ट्रेड्स में कौन घुसा हुआ होता है? डॉलर घुसा हुआ होता है। 62% ट्रेड्स में डॉलर की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद और इतना ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम होने की वजह से हम यूएस डॉलर को किंग कहते हैं और यूएस डॉलर को हमें अटेंशन देनी ही होगी। वो इस वजह से कि इसका ट्रेड वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स यानी कि आईएमएफ, द यूएस डॉलर कंप्राइजली रफली 62% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। यानी कि पूरी दुनिया में जो कंट्रीज के पास डॉलर्स हैं और कंट्रीज के पास जो रिजर्व में पैसा रखा होता है अपने मुल्क के ऊपर खर्च करने के लिए और अपने मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करने के लिए, उसमें 62% जो अमाउंट है पूरी दुनिया के पास वो यूएस डॉलर में पड़ी हुई है। जो भी कंट्री अपने पैसे सेव कर रहा है या फिर अपने पास जो रिजर्व्स रख रहा है करेंसी का कि भाई कभी मेरे ऊपर अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो मैं अपनी जान छुड़ा सकूं मुश्किल हालात से या फिर ट्रॉमा से, तो वो सारे कंट्रीज डॉलर रख रहे हैं। और कितना डॉलर रख रहे हैं? पूरी दुनिया में जो अमाउंट पड़ी हुई है वो 62% डॉलर पड़ा हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एसेट्स होल्ड बाय रिजर्व बाय अ सेंट्रल बैंक इन द फॉरेन करेंसीज। यानी कि कोई भी जो सेंट्रल बैंक होगी किसी भी मुल्क की, वो अगर कोई करेंसी रख रही है अपने रिजर्व्स में अपने मुल्क की करेंसी के एक्सचेंज में, तो वो हम उसको रिजर्व कहेंगे या फॉरेन रिजर्व कहेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डॉलर रख रहे हैं जो कि 62% ऑफ द ग्लोब है। बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी इन्वेस्टर, बैंक, इंस्टीट्यूट, central banks on the pay attention to the US dollar. There are also other significant reasons why dollar plays central role in the forex market। अब कुछ और रीजंस भी हैं, कुछ और रीजंस को हम अभी मेंशन करते हैं आपके सामने और डिस्कस भी करते हैं कि क्या वजूहत है कि इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट यूएस डॉलर बन चुका है। हालांकि दूसरे मुल्क भी हैं, दूसरी करेंसीज भी हैं, लेकिन डॉलर को इतनी सिग्निफिकेंस क्यों दी जा रही है, आज का ये मेन टॉपिक होगा और आपको फॉरेक्स में ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा मदद देगा जब आप डॉलर की डोमिनेंस को समझ लेंगे और फिर आप मार्केट में ट्रेड्स लेंगे।
यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, यूएस इकोनॉमी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अब यूएस डॉलर इज द रिजर्व करेंसी इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि जब पहले दुनिया में गोल्ड रिजर्व किया जाता था, लेकिन जब वर्ल्ड वार टू हुई और दुनिया में सब लोगों ने अपना गोल्ड बेचना स्टार्ट कर दिया, तो फिर जो डॉलर था, डॉलर की डोमिनेंस आ गई। और फिर यूएस ने जब मीटिंग्स बुलाई, डिफरेंट मीटिंग्स हुई, तो पूरी दुनिया ने ये बैठकर फैसला किया, पूरे दुनिया के ममालिक ने, कि भाई जो हम लोन्स उठाएंगे वो भी डॉलर में उठाएंगे और डॉलर में लोन्स पे भी कर दिए जाएंगे। आप जितना गोल्ड देंगे, आपको उसके डिफरेंस में, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी रिटर्न में आपको यूएस डॉलर मिलेंगे। और पूरी दुनिया में यूएस डॉलर को रेस्पेक्ट किया गया और इस फैसले को रद्द नहीं किया गया, बल्कि इस फैसले की आज्ञा की गई इवन चाइना और रशिया की तरफ से भी, कि भाई हाँ, पूरी दुनिया में जो ग्लोबल ट्रेड होगी आज के बाद, वो हमारी यूएस डॉलर में होगी, ना कि हर कंट्री की अपनी करेंसी में। इससे डिस्टरबेंस भी नहीं होगी और जो ट्रेड साइकिल होगा वो भी हेल्दी चलेगा पूरी दुनिया के अंदर। तो इस फैसले को जब रिजर्व किया गया और इस फैसले पर मुत्तफिक हुई पूरी दुनिया, तो फिर यूएस डॉलर की डोमिनेंस स्लोली स्लोली मार्केट में बढ़ती गई। तो इसी रीजन के बाद मार्केट में डॉलर जो था वो हमारा बहुत ही डोमिनेंट बन गया और आज तक डोमिनेंट ही है। फर्दर चलते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। यानी कि जो यूएस की मार्केट्स है वो दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट्स है। अब क्यों दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट्स है, इसका रीजन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, तो उसकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स होंगी, जाहिर सी बात है वो भी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स ही होंगी। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यूएस डॉलर की स्टेबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई कि यूएस डॉलर वाकई में बहुत स्टेबल है। यूनाइटेड स्टेट्स स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, उसका पॉलिटिकल सिस्टम बहुत स्टेबल है। अभी आपके सामने इलेक्शंस हुए लास्ट मंथ में, ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई बम धमाका हुआ, ना कोई लोग लड़े, ना कोई पोलिंग रिजल्ट्स आउट हुए, ना कोई पोलिंग रिजल्ट्स को बॉग्यू कहा गया कि फेक रिजल्ट्स हैं और हमारे को रिजल्ट बाद में दिए जाए, ना रिजल्ट्स में डिले हुआ, ना कोई और ऐसा कोई मसला हुआ। जैसे कि हमारे एशियन कंट्रीज में हम देखते हैं, कभी तो कोई पार्टीज आपस में लड़ पड़ते हैं, कोई कारकुनान आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर कहते हैं कि भाई हुकूमत सही नहीं है, फिर 5 साल पूरा हुकूमत को चलने नहीं देते। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। अभी ट्रंप ने जीता, तो जो अपोजिशन पार्टी थी, कमला हैरिस थी, वो खुद आकर उनको कॉन्ग्रेट कर रही थी कि हाँ, आपने इलेक्शंस जीत लिए और आपको मुबारक हो और हम चाहते हैं कि आप मुल्क को सर्व करें। तो जो ग्रेट नेशंस होती हैं और जो ग्रेट इकोनॉमीज होती हैं वो इस तरह से बनती हैं कि अपने मुल्क को सारे साथ लेकर चलते हैं। तो इसी वजह से जो यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही अ, अच्छी सुपरविजन के नीचे चलता है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज द वर्ल्ड सोल मिलिट्री सुपर पावर। और आपको ये भी पता है कि जो यूएस की मिलिट्री पावर है वो दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर है। यूएस की मिलिट्री पूरी दुनिया में फैली हुई है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 150 कंट्री से ज्यादा यूएस का जो मिलिट्री बेसिस है पूरी दुनिया में लगाए हुए हैं। 150 से ज्यादा ममालिक में यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं। तो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर होने के बाद भी यूएस की डोमिनेंस को दुनिया मानती है कि वाकई यूएस लीडर ऑफ द वर्ल्ड है। द यूएस डॉलर रिप्रेजेंट्स अबव हाफ ऑफ द इंटरनेशनल लोन्स एंड बॉन्ड्स। आपको पता है कि दुनिया में आधे से ज्यादा जो लोन्स हैं, जैसे आईएमएफ का लोन हो गया और अपना वर्ल्ड बैंक का हो गया और अपना डिफरेंट लोन्स हो गए, जैसे डब्ल्यूएचओ के लोन्स हो गए, और भी बहुत सारे जो लोन जाकर कंट्रीज लेते हैं एक दूसरे से, वो सारे यूएस डॉलर में ही लेते हैं और यूएस डॉलर में ही पे करते हैं। तो इस जो सर्कल में जनरेशन होती है और जो यूएस डॉलर की वैल्यू बार बार बढ़ती ही रहती है और विद द टाइम वो बढ़ ही रही है। वो क्यों? क्योंकि कंट्रीज कारोबार करते जाते हैं और अपने इकोनॉमीज को जब तक वो सुधारते नहीं तब तक वो लोन्स लेते भी हैं और रिटर्न भी करते हैं और इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो भी डॉलर में करते हैं। तो इसी लिहाज से डॉलर की सप्लाई यूएस मेंटेन रखता है और जो डिमांड है वो कंट्रीज मेंटेन रखते हैं, यानी कि दूसरे कंट्रीज वो आपस में ट्रेड भी करते हैं और लोन्स भी बोरो करते हैं। लॉट्स ऑफ द कंट्रीज फॉरेन कंपनीज बोरो इन द यूएस डॉलर। और बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो भी यूएस डॉलर में ही लोन्स बाय करती हैं एक दूसरे से और यूएस डॉलर में पे करती हैं। अब इससे होता यह है, इससे
कि यूएस की जो डिमांड है वो मजीद बढ़ जाती है और दुनिया का यही प्रेशर होता है कि यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो डी वैल्यू ना हो, ताकि हमारे हमने जो लोन्स दिए हुए हैं वो उनका जो रिटर्न हमें मिले वो अच्छा मिले। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए डॉलर की डोमिनेंस मजीद मार्केट में बढ़ जाती है और मार्केट में जो यूएस का दबदबा है वो मजीद बढ़ता ही जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फर्दर चलते हैं। यूएस डॉलर इज द मीडियम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन मेनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके बीच में भी जो डॉलर है उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत ही बड़ा रोल है। कि लेट सपोज मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं यूएस वाले से कोई चीज़ मैं जर्मनी वाले से कोई चीज़ खरीद करना चाहता हूँ, तो मैं उसको पाकिस्तानी रुपीस पे नहीं करूँगा, मैं उसको जर्मन पाउंड भी पे नहीं करूँगा, बल्कि जर्मन यूरोज भी पे नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसको यूएस डॉलर पे करूंगा, ताकि जो वो इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज परचेज कर रहा है या कोई चीज सेल कर रहा है तो वो इजीली सेल हो जाए, क्योंकि डॉलर को पूरी दुनिया ने माना हुआ है जब से वर्ल्ड वार 2 की पॉलिसीज को फॉलो किया गया था। तो फर्दर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल इज प्राइस्ड इन द यूएस डॉलर, इट्स आल्सो कॉल्ड पेट्रो डॉलर्स। अब आपको पता है कि ऑयल की जो प्राइस है वो भी डॉलर्स में ही सेट की जाती है। सो इफ द जापान वांट्स टू बाय ऑयल फ्रॉम द सऊदी अरेबिया, अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है, एंड इट कैन ओनली बी बॉट इन द यूएस डॉलर। इफ जापान डज नॉट हैव द यूएस डॉलर, इट हैज टू सेल इट्स येन फर्स्ट टू बाय द डॉलर। अब देखें, लेट सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं यूएस से ऑयल बाय करना चाह रहा हूँ पाकिस्तानी रुपीज में। मैं कहता हूँ कि मेरे पास पाकिस्तानी रुपीज है, मुझे 5,000 बैरल ऑयल चाहिए यूएसए से, अपना सऊदीया से। तो मैं क्या करूंगा कि पहले मैं अपना पाकिस्तानी रुपी जो होगा उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा यूएस डॉलर में। फिर मैं यूएस डॉलर लेकर चला जाऊंगा अपना सऊदीया के पास कि भाई मुझे यूएस डॉलर ले लें और मुझे ऑयल दे दें। और जो ये पूरी दुनिया में ऑयल की सेल एंड बाय होती है वो डॉलर में ही होती है और किसी भी करेंसी में नहीं होती। ये जो डील हुई थी इसको हम पेट्रो डॉलर डील कहते हैं, और ये यूएस और सऊदीया के बीच में हुई थी 1913 में। 1913 में ये डील हुई थी कि आप जो अपना ऑयल होगा वो हमेशा डॉलर में ही सेल करेंगे, और यूएस आपको इसके रिटर्न में एक तो आपको मिलिट्री सर्विसेज देगा सऊदी अरेबिया को, और उसके बाद आपको जो भी मशीनरी और वेपनरी रिक्वायर्ड होगी फॉर द सेफ्टी ऑफ योर ऑयल फील्ड्स, आपको वो भी यूएस देगा। तो ये बहुत पुरानी डील है। इस डील को अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है सऊदीया ने और पूरी दुनिया ने भी, कि जब भी आप ऑयल परचेज करेंगे तो आप यूएस डॉलर में करेंगे। अगेन यूएस डॉलर बहुत ही डोमिनेंट यहाँ पर बन जाता है। आपको आपको ऑयल की इंपॉर्टेंस का पता होगा कि ऑयल कितना इंपॉर्टेंट रिजर्व है दुनिया का, और ऑयल का जो यूजेज है वो कितना ही ज्यादा है दुनिया में। ऑयल की सप्लाई अगर एक दिन भी रुक जाए तो पूरी दुनिया का पयाजाम हो सकता है। तो इसी वजह से डॉलर की डोमिनेंस अगेन बढ़ जाती है। बेसिकली द वर्ल्ड इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द कंटिन्यू ऑन कंटिन्यूअस यूएस सप्लाई टू फैसिलिटेट ट्रेडर्स पेमेंट्स एंड लोन्स। दुनिया पूरी ही यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है। वो इस वजह से कि यूएस को दुनिया को लोन्स देने होते हैं, ट्रेड्स लेनी होती हैं, उसके बाद पेमेंट्स करनी होती हैं, लोन्स पे करने होते हैं, इंटरेस्ट पे करने होते हैं, ऑयल बाय करना होता है, या फिर डिफरेंट कंट्रीज जब आपस में ट्रेड करते हैं तो एक दूसरे की करेंसीज के ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं होता, तो वो फिर भी बीच में जो मिडमैन होता है, मिडमैन यूएस को ही रखते हैं, यूएस डॉलर को ही रखते हैं। लेट सपोज मैं अफ्रीका से चाय पत्ती लेना चाहता हूँ पाकिस्तान में, जैसे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो मैं उनको फ़ोन करूंगा कि भाई मुझे चाय पत्ती चाहिए। अब वो उनके पास लेट सपोज साउथ अफ्रीका से बाय कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं भाई हम हमारे पास तो जार करेंसी है और आपके पास पाकिस्तानी रुपीज है। मैं कहूंगा भाई मैं जार कहाँ से लाऊं, और वो कहेंगे कि मैं पाकिस्तानी रुपीज लेकर कहाँ जाऊंगा पूरी दुनिया में, कि पाकिस्तानी रुपीज ले लो और मुझे रॉ मटेरियल दे दो या मेरे यूज की और चीजें दे दो, कारखाने का मालिक कहेगा। तो इससे क्या होगा, कोलैप्स होने से बचने के लिए मैं पहले जाऊंगा फॉरेन एक्सचेंज, यूएस डॉलर लूंगा और यूएस डॉलर दूंगा अफ्रीकी बंदे को कि भाई अपने डॉलर्स ले लो सेम अमाउंट ऑफ द जार जार करेंसी, और मुझे अपनी चाय पत्ती दे दो, और वो यूएस डॉलर खुशी खुशी ले लेगा मुझसे, और फिर वो मुझे जो पत्ती देगा वो यूएस डॉलर के रिटर्न में देगा, और वो भी बंदा खुश मैं भी खुश, क्योंकि यूएस डॉलर डोमिनेंट है मार्केट में, और पूरी दुनिया में वो बंदा उस डॉलर को खर्च भी कर सकता है बिना किसी हेजिटेशन के। पूरी दुनिया में वो करेंसी एसेटेबल भी होगी। तो इसी वजह से डॉलर बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहता है मार्केट के अंदर।
बहुत सारे कंट्रीज में जंगें लगी हुई होती हैं, किसके हालात खराब होते हैं, किसी के हालात सही होते हैं, तो एक दूसरे पर ट्रस्ट करना कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। इसी वजह से डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है और ग्लोबली इसको रिस्पेक्ट किया जाता है। अब कुछ स्पेक्युलेशंस भी हैं फॉरेक्स मार्केट को लेकर, वो भी देखते हैं कि फॉरेक्स मार्केट के स्पेक्युलेशंस क्या हैं। टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन करेंसी टू द ऑफ द कंट्री टू another country, अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो फंड ट्रांसफर करते हैं वो भी फॉरेक्स का आ जाता है। टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू फाइनेंस ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, शॉर्ट टर्म एक दूसरे को कंट्रीज ट्रेड भी अपना क्रेडिट भी दे देते हैं कि भाई आप क्रेडिट ले ले बाद में वापस कर दीजिएगा, तो ये भी फॉरेक्स कहा जाता है। टू अवॉइड और हेज अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज रेट फ्लक्चुएशंस फ्रॉम व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज इनिशिएटेड एंड व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड, अब हेज को अवॉइड करने के लिए भी कि पेमेंट कब इनिशिएट की गई थी और कब पेमेंट रिसीव हुई है, तो इसलिए भी हम फॉरेक्स ट्रेड ही करते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ही बड़ी मार्केट है, फॉरेक्स बहुत बड़ी मार्केट है और फॉरेक्स में हम एक्सचेंज ऑफ करेंसीज, कमोडिटीज एंड मेटल्स करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरेक्स मार्केट के अंदर। और फॉरेक्स मार्केट की लिक्विडिटी अभी आपको पता लग गई होगी कि 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स का डेली यहाँ पर ट्रेड होता है, कोई लॉस करता है, कोई प्रॉफिट करता है, और उसके बाद कुछ टैक्सेस जाते हैं और डिफरेंट हेज फंड्स हैं, और उसके बाद मार्केट में शॉपिंग आ जाती है, मार्केट में स्प्रेड आ जाता है, तो ये सारी चीजें मिलाने के बाद मार्केट में 7.5 ट्रिलियन का डेली वॉल्यूम होता है। इतनी बड़ी लिक्विडिटी है मार्केट की, इवन बिगर देन यूएस की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड लंदन स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों से भी मार्केट बहुत ही बड़ी है। और मार्केट 5 दिन ओपन होती है, वीकेंड्स पे मार्केट ऑफ होती है, और आप फॉरेक्स ट्रेड दुनिया से कहीं से भी बैठकर कर सकते हैं अपने लाइबिलिटी और अपनी फ्लक्चुएशंस को देखते हुए। और आपके पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास अपना ब्रोकरेज अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप डिपॉजिट करके करेंसीज की एक्सचेंज कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था फॉरेक्स का वॉल्यूम और फॉरेक्स की लिक्विडिटी। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आ चुका होगा और डॉलर की कितनी डोमिनेंस है और डॉलर को कितना हमें मद्देनजर रखने के बाद ट्रेड्स लेनी है, ये भी आपने देख लिया कि पूरी दुनिया की जो ट्रेड्स हैं वो डॉलर के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो डॉलर को हम इग्नोर नहीं कर सकते कोई भी ट्रेड लेते हुए। तो ये सारी चीजें आज के टॉपिक में हमने डिस्कस की, उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होंगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लर्निंग सेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और अगर आप हमारे साथ मिलकर जुड़कर ट्रेड करना चाहते हैं और हमें कॉपी करना चाहते हैं हम कैसे ट्रेड कर रहे हैं, तो सोशल लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।